की वीडियो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऊपर है कि हम किस तरह से अपनी कीबोर्ड की मदद से इमोजीज को टाइप कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी ट्रिक ये है कि हम ये भी जानेंगे कि हम एक ही लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए एक ही लैपटॉप के अंदर डिफरेंट लैपटॉप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हमने खरीदा तो एक लैपटॉप या एक पीसी है, लेकिन उससे हम मुख्तलिफ विंडोज़ के अंदर किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और साथ साथ हम कुछ और भी ट्रिक्स जानेंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल पर उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबा दें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आप अपने कीबोर्ड से इमोजी किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे शॉर्ट की डालनी पड़ेगी, विंडो प्लस डॉट या स्टॉप का बटन। इस तरह से आपके सामने जो है इमोजी आ जाएंगे। आप जो भी इमोजी यहाँ पे डालना चाहें इजीली डाल सकते हैं। यानी इस तरह से आप कोई सा भी इमोजी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपनी टाइपिंग के दौरान। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक की, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। सेकंड जो हमारी ट्रिक है कि हम किस तरह से एक ही लैपटॉप के अंदर बहुत सारे लैपटॉप क्रिएट कर सकते हैं और हमें ज़्यादा स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए सिर्फ सिंपल सा आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल प्लस विंडो बटन प्लस डी दबाना है। तो इस तरह से आपकी विंडो क्रिएट हो जाएंगी। इस तरह से आपने अपनी विंडोज़ ओपन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ही ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया एक विंडो के अंदर। अब आपने कंट्रोल प्लस विंडो और बैक स्पेस दबाना है। यहाँ पर मैं दिस पीसी ओपन कर लेता हूँ और फिर से आपने कंट्रोल प्लस विंडो और बैक स्पेस दबाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं वीएलसी प्लेयर ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आपने इन सब आपका काम ख़त्म हो जाता है तो आपने इस रिमूव किस तरह से करना है, आपने विंडो प्लस टैब का बटन दबाना है। तो सारी विंडोज़ आपके सामने आ जाएंगी कि आपने किस किस विंडो के अंदर क्या क्या काम किया। तो यहाँ से आप जो है अपना डाटा भी डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप मैनुअली अपना डाटा विंडोज़ जो है आपने बनाई हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, अक्सर औकात हम लोग बहुत सारी सर्चिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उस टाइम में हम लोग बहुत सारी टैब्स वगैरह ओपन कर लेते हैं और फॉर एग्जांपल गलती से हमसे हमारा क्रोम ब्राउज़र क्लोज़ हो जाता है और उसके बाद हमारा सारा काम बीच में रुक जाता है। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, आपने दोबारा फिर से अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से जो है वो टाइप करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। तो आपकी सारी की सारी फाइल्स दोबारा फिर से वापस आ जाएंगी। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल एक टैब से दूसरे टैब के अंदर जंप करना है तो आप कंट्रोल प्लस टैब दबाकर भी एक से दूसरी के अंदर जंप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वाले टैब के अंदर जाना चाहता हूँ तो उस सूरत में आपने कंट्रोल प्लस वन दबाना है। आप पहले टैब में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। इस तरह से आप इनके अंदर जंप भी कर सकेंगे। आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा के सारे टैब्स को क्लोज भी कर सकते हैं, या दूसरी शॉर्टकट की यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके एग्जिट दबाने से भी ये तमाम जितने ब्राउज़र ओपन हुए होंगे ये सारे क्लोज हो जाएंगे। हमारी जो अगली ट्रिक है इसके अंदर आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को प्रेस करना है। आपकी स्क्रीन जो है इनकॉबरी मोड में चली जाएगी। यहाँ पर आप वो तमाम वेबसाइट ओपन कर पाओगे और आपकी हिस्ट्री जो है वो सेफ नहीं होगी। शर्त ये कि कहीं पीछे से पापा आके ना आपको पकड़ लें। ये भी एक ट्रिक है। इस तरह से आपकी हिस्ट्री सेफ नहीं होती इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद राइट साइड के ऊपर इनको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें और ये आपके सारे ब्राउज़र पहले से ही ऑन है।
ये ट्रिक भी वर्ड से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर विंडो प्लस एच टाइप करते हैं तो आपका वर्ड जो है ऑटो टाइपिंग मोड में चला जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, माई नेम इज़ सरदार। इस तरह से आप जितनी मर्जी बड़ी स्पीच हो आप इसको यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप अपने स्पीकर और माइक को आमने सामने रख दें, जो भी स्पीच इंग्लिश में हो रही है आप उसको यहाँ पर इजीली टाइप कर पाएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।